तो दोस्तों इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप कानून व्यवस्था, कोर्ट कचहरी तथा अपराध की दुनिया से संबंधित ढेरों सारे शब्द सीखेंगे। अब देखिए एक वर्ड है सेंटेंस। अब आपको लग रहा होगा कि सेंटेंस का अर्थ तो मुझे पता ही है, सेंटेंस का अर्थ वाक्य होता है। तो नहीं, इस आर्टिकल में सेंटेंस का अर्थ वाक्य नहीं होगा। यहाँ पर अर्थ होगा सज़ा या फिर सज़ा देना। ठीक है। तो एग्ज़ाम में जब पैसेज बनाने चलते हैं तो कभी कभी आपको पैसेज का कोई बात क्लियर नहीं होता होगा, कारण कि आप जो अर्थ लगाना चाहते होंगे वो अर्थ नहीं होता है वहाँ पर उस वर्ड का। ठीक है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में सेंटेंस का अर्थ होगा सज़ा या फिर सज़ा देना। दूसरा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसका अर्थ होता है आजीवन कारावास। उसके बाद है कंस्पायर। इसका मतलब होता है साजिश करना, मतलब षड्यंत्र रचना। ठीक है। और डाउन के रूप में वर्ड यूज होता है कंस्पायर के लिए कॉन्स्पिरेसी, मतलब साजिश, मतलब षड्यंत्र। और प्लॉट जो है इसका मतलब ही होता है साजिश करना, और यह वर्ड नाउन के रूप में प्रयोग होता है, मतलब साजिश के लिए ही प्लॉट ही होता है। और देखिएगा प्लॉट का कई अर्थ है। खेत का, ज़मीन का जो टुकड़ा होता है उसको ही प्लॉट कहा जाता है। ठीक है। और प्लॉट का अर्थ स्टोरी भी होता है, यानी कि किसी फिल्म का प्लॉट अगर अच्छा है तो वह फिल्म अच्छा चलेगा। तो ढेर सारे मीनिंग है इसके। अब चलिए अक्यूज। अब अक्यूज के बाद आगे के जो भी वर्ड्स है वो आपको मतलब कि कानूनी प्रक्रिया को समझने में बहुत मदद करेगा। अक्यूज का अर्थ होता है आरोप लगाना। अब देखिए जब आरोप लगता है तो फिर उसका जांच होता है, मतलब ट्रायल होता है। ठीक है। और मतलब कि जब तक ट्रायल होता रहता है तो किसी किसी केस में जमानत मिल जाता है, यानी कि बेल मिल जाता है। और ट्रायल के बाद और पता चलता है कि जो आरोप लगा है वह सही है, तब कन्विक्ट किया जाता है, मतलब दोषी ठहरा दिया जाता है, दोषी करार दिया जाता है। और अगर ट्रायल के बाद पता चलता है कि नहीं, दोष लगा हुआ चीज़ जो है वह गलत था, तो फिर अक्विट कर दिया जाता है, यानी कि बरी कर दिया जाता है। तो बेल मतलब जमानत देना, बेल मतलब जमानत होता है, और अक्विट मतलब क्या होता है, बरी करना। दोनों में अंतर है, जमानत में और बरी में दोनों में अंतर है। अक्विट मतलब होगा कि दोष मुक्त कर देना, जबकि बेल जमानत सिर्फ मिलता है और केस जो है चलता ही रहता है। अब चलिए आर्टिकल को पढ़ते हैं। आर्टिकल क्या कह रहा है। A court in Maharashtra's Thane district has sentenced 4 persons to life imprisonment in a case of murder of a builder in 2015, reported न्यूज एजेंसी पीटीआई। मतलब कि समाचार एजेंसी पीटीआई ने खबर दिया कि एक कोर्ट जो कि महाराष्ट्र के थाना जिला का है, उसने क्या किया है, सज़ा दिया है 4 व्यक्तियों को, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया, मतलब आजीवन कारावास का सज़ा दिया है 2015 में एक बिल्डर के हत्या के मामला में। ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल सेशंस जज पी आर अस्थुरकर, देखो मराठी नाम है, कुछ उटपटांग पढ़ने में लग रहा है हम लोग को, एट कल्याण कोर्ट इन द ऑर्डर पास्ड ऑन जनवरी 17 कन्विक्टेड द 4 persons फॉर वेरियस ऑफेंसेज। ऑफेंस मतलब अपराध होता है, जुर्म। तो क्या कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल सेशंस जज पी आर अस्थुरकर, जो कि कल्याण के हैं, मतलब कल्याण कोर्ट के हैं। तो एक जो ऑर्डर पास किया गया, आदेश पास किया गया 17 जनवरी को, उसमें क्या मतलब कि किए वो, तो 4 व्यक्तियों को विभिन्न मामलों में मतलब कि दोषी करार दिए, मतलब मान लिए जज साहब कि हाँ इसने जुर्म किया था। उसके बाद क्या करा, इंक्लूडिंग इंडियन पेनल कोड सेक्शन 302, और भारतीय दंड संहिता का जो सेक्शन 302 है वह मर्डर के लिए, हत्या के लिए है। 120B, और यह किसके लिए है, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी कि अपराध करने के लिए जब आप लोग मतलब कि साजिश करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एंड 201 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, एविडेंस मतलब होता है सबूत, रिपोर्टेड पीटीआई, पीटीआई ने मतलब कि खबर दिया
कि ये सब मामला में मतलब कि दंडित किया गया है। एविडेंस डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस मतलब क्या हो, सबूत को नष्ट करना। आइए क्या करा, अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर वाज मेड अवेलेबल ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन मतलब कि आदेश का नकल क्या किया गया, तो उपलब्ध किया गया। कॉपी मतलब जानते हैं कि नकल होता है। उसके बाद क्या करे, द बिल्डर गणेश मैनिया छवन 36 फ्रॉम दावड़ी विलेज इन दोम्बिली टाउन, अलग अलग जगह का अलग नाम होता है, पढ़ने में तो दिक्कत होता रहता है। हैड लेंट 2 लाख रुपीज़ टू वन ऑफ द अक्यूज्ड। अब देखिए, बोरो मतलब होता है लेना और लेंड मतलब होता है देना। तो दिया हुआ था बिल्डर 2 लाख रुपया एक आरोपी को, और उसका नाम क्या था, संतोष चवन। एंड ही वाज अवॉइडिंग, और वह क्या कर रहा था, बच रहा था रीपेमेंट ऑफ इट। रीपे मतलब क्या होता है, अदा करना, मतलब रीपेमेंट मतलब अदायगी, मतलब पैसा वापस करना। रिपोर्टेड पीटीआई ने कहा कि मतलब बिल्डर ने पैसा दिया हुआ था एक आरोपी को, संतोष चवन को, और वो पैसा देने से बच रहा था, नहीं दे रहा था। आइए क्या करा, ऑन सेप्टेम्बर 26 2015, 26 सितंबर 2015 को, वाइल द बिल्डर वाज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स नियर अ हॉस्पिटल इन दावड़ी विलेज, जब मतलब बिल्डर अपने एक दोस्त से मतलब कि हॉस्पिटल के करीब, जो कि दावड़ी मतलब कि गांव में हॉस्पिटल है उसके करीब बात कर रहे थे, संतोष चवन एंड अदर पर्सनस अटैक्ड हिम, तो संतोष चवन और अन्य लोगों ने क्या किया, उस पर आक्रमण किया। विथ वेपन्स, वेपन मतलब होता हथियार, हथियारों से आक्रमण किया। रिजल्टिंग इन हिज डेथ, और इसका परिणाम क्या हुआ, तो उसका मौत हो गया। एज पर मतलब के अनुसार, द प्रोसिक्यूशन रिपोर्टेड पीटीआई, जैसा कि मतलब कि प्रोसिक्यूशन के अनुसार ये चीज़ें पीटीआई ने रिपोर्ट किया है। आयकर है, अ टोटल ऑफ 7 पर्सन्स वर अक्यूज्ड इन द केस, तो इस मामले में कुल 7 लोग मतलब कि आरोपित किए गए थे। द कोर्ट कन्विक्टेड 4 ऑफ देम, 7 पर आरोप लगा था और 4 को मतलब कि दोषी करार दिया गया। उसके बाद क्या रहा है, संतोष भीम सिंह चवन 34 वर्ष उम्र है, कुमार भीम सिंह चवन 42 साल उम्र है। बोथ ब्रदर्स, दोनों क्या है, तो भाई है। रमेश एलियस मतलब उर्फ दत्तू गोपाल पवार, तो रमेश जो कि दत्तू गोपाल पवार भी उसका उर्फ नाम है, उर्फ 40 साल उम्र है। एंड स्वप्नील उत्तम परवल 32 एंड अल्सो इन सब मतलब कि आरोपित किया गया, मतलब इन सब पर दोष सिद्ध कर दिया गया। 7 आरोपित में से इन 7 चारों पर क्या हो गया, आरोपित मतलब दोष सिद्ध कर दिया गया और इम्पोज किया गया। इम्पोज मतलब लगाना, इम्पोज ऑफ फाइन मतलब कि फाइन लगाना, ठीक है। इम्पोज मतलब थोपना भी होता है। ऑफ 14,000 रुपीज़ ईच ऑन देम रिपोर्टेड पीटीआई मतलब खबर दिया कि सभी पर कितना दंड लगाया गया, जुर्माना लगाया, तो 14,000 का जुर्माना लगेगा, मतलब 14,000 रुपया सभी को देना था। एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हु वाज आल्सो अक्यूज, जो वह भी क्या था, तो आरोपी था इस मामला में। इन द केस वाज एक्विटेड, उसे बरी कर दिया गया। एज द कोर्ट, क्योंकि कोर्ट ने गेव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट, मतलब कि उसे संदेह का लाभ दिया। रिपोर्टेड पीटीआई ने मतलब कि खबर दिया। उसके बाद कह रहा, आउट ऑफ द 2 अदर अक्यूज, 2 अन्य मतलब कि जो आरोपी थे वे लोग, उन लोगों के बारे में कहा जा रहा है। 1 हैज़ बिन अब्सकॉन्डिंग, अब्सकॉन्ड मतलब होता है फरार, तो एक जो है फरार है सिंस द इंसिडेंट मतलब घटना से ही। वाइल द अदर वन, जबकि एक अन्य जो है हु वाज रिलीज्ड ऑन टेम्प्रोरी बेल, जो कि मतलब टेम्प्रोरी बेल पर मतलब कि छोड़ दिया गया। हैज़ बिन अनट्रेसेबल, वो अनट्रेसेबल है मतलब उसका आता पता नहीं है। जिसको जो ट्रेसेबल है मतलब उसका आता पता है, जो अनट्रेसेबल है मतलब कि उसका आता पता वो खोजने में मतलब कि सक्षम नहीं है पदाधिकारी लोग इसको। आगे क्या कर रहा है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कादम्बिनी खंडागले सेड 21 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, विटनेस मतलब क्या होता है, गवाह होता है, और ये एविडेंस मतलब सबूत होता है। तो इनके अनुसार जो ये ऑफिसर है, जो है एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इनका नाम दिया हुआ है कादम्बिनी खंडागले, उन्होंने कहा कि कई प्रोक्यूशंस गवाह जो थे उनका मतलब कि एग्जामिन किए, मतलब कि उनका गवाही लिया गया
टू एस्टेब्लिश मतलब स्थापित करने के लिए, द चार्जेज मतलब कि आरोप गठित करने के लिए, अगेंस्ट द एक्यूज आरोपियों के विरुद्ध, रिपोर्टेड पीटीआई ने खबर दिया।